नमस्कार किसान मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय खेती पर। आज हैं हम मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में, जहां पर एक युवा किसान अमन कालभोर कर रहे हैं अश्वगंधा की खेती। और आज हम जानेंगे इनसे कि इनका इस खेती में कैसा अनुभव रहा और अब तक का क्या परिणाम है। किसान साथी हमारे साथ है अमन कालभोर जी। तो सर, आपका अपना परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमन कालभोर है। मैं बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से हूँ। तो मैंने पहली बार अश्वगंधा की खेती करना चालू किया है। तो जैसे हमारे यहाँ लहसुन की होती है, तो वहाँ के किसान भाइयों से मैं मिला और उन्होंने बताया कि जैसे अश्वगंधा की खेती आप कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रैक्टिकली तौर पे अश्वगंधा की खेती स्टार्ट की है। ठीक है, तो आपके यहाँ से जो आप लहसुन या प्याज वगैरह का जो भी उत्पादन करते हैं, तो आप उसकी मंडी या नीमच में करते होंगे। हाँ। तो आपने वहाँ के किसानों से जानकारी ली और इस खेती का आपने ट्रायल लिया। हाँ, तो मंदसौर नीमच से खरीदा। नीमच से खरीदा हाँ। था। तो आपने अभी ये कितने एरिया में लगा रखी है? ये करीबन आधा एकड़ से थोड़ा कुछ ऊपर में होगा। अच्छा, तो आपने इसमें अश्वगंधा की कौन सी वैरायटी लगाई है आपके खेत में? मैंने अश्वगंधा की सिम पुष्टि अश्वगंधा की वैरायटी इसमें लगाई है। ठीक है, और ये 1 एकड़ में कितना बीज लगता है इसका? इसका 1 एकड़ में करीबन 4 से 6 केजी बीज लगता है। तो आपने इस फसल में कितनी सिंचाई लगाई है अभी तक? ये इस फसल में हमने 4 सिंचाई लगाई है अभी तक। ठीक है, कौन कौन सी? पहले तो जैसे अपन ने जिस दिन बीज का छिड़काव किया था उस दिन पहले दिन, और फिर 7 दिन बाद दूसरी सिंचाई 7 से 8 दिन के बाद में, फिर 30 से 35 दिन के बाद में हमने ये करी है। 30 से 35 दिन के अंतराल पे इसकी हर सिंचाई फिर की जाती है। तो इसमें लगभग अपन 4 तक सिंचाई कर सकते हैं। इस फसल या इस फसल की मुख्य यही है बात किसान साथियों, कि आपको पानी आप जितना देंगे इसके अंदर समय समय पर, तो उतनी फसल को अच्छी पैदावार होगी। अगर आपने एक भी सिंचाई को ब्रेक किया या नहीं दे पाए, तो इसमें जड़ों की वृद्धि उतनी हो नहीं पाएगी। और आपने सिंचाई के साथ में उसमें कौन कौन से उर्वरक वगैरह भी दिए होंगे? हाँ, सबसे पहले जैसे अपन ने छिड़काव जैसे बीज छिड़काव किया था ना, उसके पहले छिड़काव करा था DAP, और फिर वो अपना उर्वर ये आता है गोबर का खाद जो सड़ा हुआ रहता है, वो कर दिया था। जिंक और पोटाश का भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो वैसे अपन देखें तो एक पौधे की पैदावार या ग्रोथ करने के लिए 17 न्यूट्रिशन आवश्यक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फास्फोरस होता है, वो पौधे की जड़ पर काम करता है। तो फास्फोरस इसीलिए इसमें दिया गया है। साथ में आपने और जड़ की वृद्धि करने के लिए और कौन सा? माइक्रोराइजा का उपयोग किया है, 700 से 800 कैलोरी वाला, एक कॉलोनी वाला, 700 से 800 कॉलोनी वाला। इस फसल की हार्वेस्टिंग आप कितने दिनों बाद करेंगे अभी? इस फसल की हार्वेस्टिंग, जैसे ये फसल की बात करें तो ये 4 महीने की फसल है। ठीक है, तो अभी हमारे ये फसल को हो गए 90 दिन, तो और 30 दिन बाकी है फसल को, तो मतलब 120 दिन में हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, मतलब लगभग 4 महीने के बाद, तो 30 दिन और आपका बचा हुआ है 4 महीने में। तो आपकी एक सिंचाई और अभी इसमें लगेगी ठीक है। और आपको जितने एरिया में लगाया आपने लगभग 1 एकड़ में, तो आपका कितना लागत आई है उसको लगाने में? इसमें लागत की बात करें तो 8 से 10 हज़ार रुपये मेरे को लागत आई है। बीज से अपने यूरिया DAP वगैरह या जिंक वगैरह पोटास वगैरह की बात करें तो 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आई है मेरे को, और डीजल वगैरह का भी खर्चा है। तो मुख्य रूप से आपसे इसमें बीज खरीदा होगा। हाँ, बीज का है, फर्टिलाइजर का है, और सिंचाई का खर्चा है। ठीक है, और मजदूरी वगैरह का थोड़ा बहुत होगा। हाँ। और इसमें किसी भी प्रकार का आपने पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग तो नहीं किया है। अभी आप अगर इसको मार्केट में बेचेंगे तो आप नीमच मंडी या मंदसौर मंडी में ही इसको बेचेंगे। हाँ। मुख्य रूप से तो नीमच मंडी है। तो अभी जैसा आपने बताया कि लगभग आपसे 8 से 10 हज़ार रुपये आपकी लागत आई है। हाँ। तो अभी क्या रेट चल रहा है इसका? इसका तो अभी फ़िलहाल करंट रेट चल रहा है 23,000 से 26,000 रुपये प्रति कुंटल का। हाँ। ठीक है, का कितना उत्पादन हो जाता है 1 एकड़ में? इसका उत्पादन की बात करें तो 4 से 6 क्विंटल तक के इसका उत्पादन होता है। लगभग किसान साथियों, आप देख सकते हैं, मात्र आप अगर गेहूं, मक्का, चने की फसल खेती करते हैं तो आपका खर्चा बीज खेत की तैयारी से लेकर हार्वेस्टिंग तक का, फसल की तुड़ाई तक का खर्चा 20 से 25 हज़ार तक जाता है। ठीक, और यहाँ मात्र ऐसी फसल जिसमें लागत सिर्फ 10 हज़ार रुपये लग रही है या 5 से 10 हज़ार के बीच में लग रही है, अगर आपके पास खुद का ट्रैक्टर है, खुद की सिंचाई अवेलेबल है, तो बहुत कम लागत में आप इस फसल को लगा सकते हैं और बहुत अच्छे प्राइस में इसको बेच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।